सीक्रेट बिलियनियर एपिसोड 55। रोनिता की कॉल विपिन ने सुन ली थी। रोनिता के बारे में विपिन को कुछ गड़बड़ लगने लगी, इसीलिए उसने रोनिता की जासूसी करनी शुरू कर दी और रोजाना अभिमान के ऑफिस आना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ अभिमान दादाजी की तबीयत को लेकर बहुत परेशान है। दादाजी दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं। सिंघानिया मेंशन में अभिमान दादाजी के साथ लंच करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ है। दादाजी का खाना उनका बटलर ही बनाता है और वही उन्हें अपने हाथों से खिला भी रहा है। लेकिन आज क्योंकि अभिमान घर पर है, इसीलिए उसने दादाजी से कहा, दादाजी आज मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। दादाजी ये सुनकर मुस्कुरा दिए। दादाजी काफी बीमार हैं और बोल नहीं पा रहे हैं। जब दादाजी ने अभिमान की बातों का कोई जवाब नहीं दिया तो अभिमान को ये देखकर बहुत बुरा लगा। उसने फिर भी मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ दादाजी के बटलर से कहा, आप रहने दीजिए, मुझे दीजिए, मैं खुद अपने दादाजी को अपने हाथ से खाना खिलाऊंगा। बटलर ने खाने की प्लेट अभिमान के हाथ में दे दी। दादाजी के लिए हेल्दी सूप तैयार किया गया है, क्योंकि इस वक्त दादाजी सिर्फ लिक्विड ही खा पा रहे हैं। अभिमान ने दादाजी को सूप पिलाना शुरू किया। दादाजी ने जैसे ही पहली चम्मच सूप पिया तो उन्हें उसका टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया। दादाजी का मुंह बनता देख अभिमान ने दादाजी से कहा, दादाजी कोई नखरे नहीं करना, ये पूरा सूप आपको पीना है, इसे पियो और रेस्ट करो, फिर आपको दवाई भी तो खानी है। दादाजी ने मन मारते हुए वो सूप पी लिया। अभिमान ने पूरा सूप दादाजी को पिला दिया। सूप पिलाने के बाद अभिमान दादाजी को उनके कमरे में लेकर आया और उन्हें दवाई खिला दी और फिर खुद नीचे आ गया। विपिन रोनिता के बारे में सबूत इकट्ठा करने में लग गया। विपिन सिंघानिया ऑफिस आ पहुंचा। विपिन को एक बार फिर से सिंघानिया ऑफिस में देखकर रोनिता को बहुत हैरानी हुई। उसे पहले से ही उस पर शक है। रोनिता विपिन को अभिमान के कैबिन में आता देखकर खुद ही बाहर आ गई और उसे अंदर जाने से रोकते हुए दरवाजे पर ही कहा, क्या बात है, आजकल तुम अभिमान के ऑफिस के बड़े चक्कर काट रहे हो, तुम्हारा कैफे बंद हो गया है क्या? विपिन ने रोनिता की बातों का जवाब देते हुए कहा, क्यों, मेरे यहाँ आने से तुम्हें कोई तकलीफ है क्या? रोनिता ने जवाब दिया, तुम मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते, मुझे तुम्हारे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आई वंडर, कहीं तुम शैली की जासूसी तो नहीं कर रहे हो, अभिमान और सिंघानिया ग्रुप की? रोनिता की बातों का जवाब देते हुए विपिन ने कहा, अभिमान का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, तुम्हारी जासूसी करने का बहुत मन करता है, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो कर लो। इतना कहकर विपिन सीधा अभिमान के कैबिन में जा घुसा। विपिन की बातों ने रोनिता को गुस्सा दिला दिया। रोनिता दांत भींचती हुई अभिमान के कैबिन में आ गई और विपिन से कहा, देखो, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा अपना काम बताओ, नहीं तो फोटो यहाँ से, और अगर तुम्हें अभिमान से मिलना है तो सिंघानिया मेंशन चले जाओ। वैसे भी अभिमान के कैबिन में उसकी इजाजत के बिना तुम ऐसे कैसे अंदर आ सकते हो? अभिमान का नाम सुनकर विपिन ने कहा, क्यों, तुमने सिंघानिया ग्रुप अपने नाम कर लिया है क्या? तुम्हारी इजाजत लेनी पड़ेगी। रोनिता चाहकर भी विपिन को कुछ कह नहीं पा रही है। वहीं विपिन रोनिता को बातों बातों में तंज कस रहा है। विपिन ने आगे कहा, चल यार रोनिता, क्या हो गया है, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, चलो अब जब अभिमान यहाँ है ही नहीं तो यहाँ रुक कर क्या फायदा, मैं ही उससे मिलने सिंघानिया मेंशन चला जाता हूँ। नाउ हैप्पी? अभिमान का नाम सुनकर रोनिता को बेचैनी होने लगी। उसने विपिन से कहा, सुनो, तुम्हें अभिमान से क्या काम है, और अभी तो तुम आए, अचानक से अभिमान से मिलने का ख्याल क्यों आया? रोनिता की बातों का जवाब देते हुए विपिन ने कहा, अरे तुम्हें क्या हो गया है, अभी तो तुम मुझे भगा रही थी और अब मुझे रोक रही हो, और कल ही तो तुमने कहा था कि तुम उसकी पिए नहीं हो, तो फिर उससे मिलने के लिए तुमसे अपॉइंटमेंट लेना जरूरी है क्या? रोनिता को विपिन का जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आया और वो झन्ना कर वहां से चली गई। रोनिता के जाते ही विपिन भी सिंघानिया ऑफिस से निकल गया। दूसरी तरफ सिंघानिया मेंशन में अभिमान अभी अपना लंच करके अपने कमरे की तरफ बढ़ा ही था कि उसे ख्याल आया
कि एक बार दादाजी को देख आए और वो दादाजी के कमरे की तरफ बढ़ गया। लेकिन जैसे ही वो दादाजी के कमरे के पास गया तो उसने देखा कि दादाजी अपनी बेड से नीचे पड़े हैं और उनके मुंह से झाग आ रहा है। ये देखकर अभिमान फौरन उनकी तरफ बढ़ा और नौकरों को आवाज लगाई। अभिमान ने ड्राइवर से गाड़ी निकलवाई और फिर दादाजी को लेकर हॉस्पिटल चला गया। अभिमान दादाजी को लेकर सिटी हॉस्पिटल पहुंचा और उसे वहां डॉक्टर अंकल मिल गए। हॉस्पिटल में अभिमान दादाजी को लेकर बहुत परेशान है। डॉक्टर अंकल ने अभिमान को हौसला दिया और दादाजी को देखने के लिए उस वार्ड में चले गए जहां उनका इलाज चल रहा है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर अंकल वार्ड के बाहर आए और अभिमान से मिले। अभिमान को उन्होंने अपनी कैबिन में बुलाया और कहा, अभिमान, मैंने तुमसे कहा था कि अपने दादाजी का खास ख्याल रखना। उन्हें क्या खिलाया जा रहा है और क्या कुछ नहीं खिलाया जा रहा, उसका ख्याल रखना। डॉक्टर की बातें सुनकर अभिमान का दिल घबराने लगा। उसने पूछा, डॉक्टर अंकल सब ठीक तो है ना? दादाजी ठीक तो है ना? मैंने तो पूरी कोशिश की थी कि उनकी देखभाल करने की। उनका खाना पहले मैंने खाया था, उन्हें दवाई भी मैंने खुद ही दी थी, वही दवाइयाँ जो आपने मुझे सजेस्ट की थी। अभिमान की बातें सुनकर डॉक्टर अंकल ने कहा, अभिमान, मामला बहुत गंभीर है क्योंकि इस बार उन्हें वो दवाई खाने के जरिए नहीं बल्कि सेंट के जरिए या फिर रूम स्प्रे के जरिए दी गई है। ये सुनकर अभिमान को बहुत हैरानी हुई। उसे तभी याद आया कि दादाजी को लंच कराने के बाद जब वो दादाजी को उनके कमरे में लेकर गया था तो उसने ही अपने एक नौकर से कहा था दादाजी के रूम में स्प्रे करने को, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उस स्प्रे में कुछ मिला हुआ था। अभिमान ने डॉक्टर अंकल से पूछा, डॉक्टर अंकल, अगर ये स्प्रे के जरिए हुआ है तो फिर जिसने स्प्रे किया होगा उस पर भी असर हुआ होगा? अभिमान के सवाल पर डॉक्टर अंकल ने जवाब दिया, ऐसा जरूरी नहीं है अभिमान, हो सकता है जिसने ये किया हो उसने मास्क या कोई रुमाल मुंह पर लगा रखा हो। अभिमान हैरान है कि कोई शातिर कितना हो सकता है भला, लेकिन फिर उसने सारी बातें छोड़कर डॉक्टर अंकल से सवाल किया, डॉक्टर अंकल, आप ये बताइए दादाजी ठीक तो है ना? डॉक्टर अंकल ने कहा, हाँ बेटा, लेकिन ये दवाई उन्हें धीरे धीरे कमज़ोर बना रही है और अब तो पहले जैसे तंदुरुस्त भी नहीं रहे। सॉरी टू से, लेकिन उनका दिमाग बहुत कमज़ोर हो गया है और उस दवाई से बचाव की ज़रूरत है जो उन्हें बीमार कर रही है। इतना कहकर डॉक्टर अपनी कैबिन से बाहर चले गए किसी दूसरे पेशेंट को देखने के लिए। डॉक्टर अंकल के जाने के बाद अभिमान उनके कैबिन में बैठा हुआ सोचने लगा और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो आखिर आगे क्या करे। तभी पीछे से विपिन ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा और उससे कहा, सॉरी टू हियर दैट, मुझे आज ही दादाजी की तबीयत का पता चला। अभिमान ने विपिन की बातों का जवाब देते हुए उससे पूछा, क्या तुम्हें रोनिता ने बताया है? विपिन ने कहा, हाँ, मैं तुमसे मिलने सिंघानिया ऑफिस गया था, वहाँ जाकर पता चला दादाजी बीमार हैं, तो मैं उनसे मिलने के लिए सिंघानिया मेंशन गया, लेकिन फिर मालूम हुआ कि तुम दादाजी को लेकर हॉस्पिटल आए हो। अभिमान ने कहा, तो क्या तुमने रोनिता को बताया कि दादाजी हॉस्पिटल में है? विपिन ने इस बारे में रोनिता से कोई बात नहीं की थी, लेकिन फिर भी उसने झूठ बोलते हुए कहा, हाँ, मैंने रोनिता को बताया था, लेकिन फिर उसने कहा कि वो थोड़ा ऑफिस के काम में बिजी है, इसलिए दादाजी से मिलने नहीं आ पाएगी। अभिमान को यकीन नहीं हुआ कि रोनिता ऐसा कुछ कह सकती है, लेकिन फिर उसने कहा, इसमें उसकी भी क्या गलती है, मैंने ही उसे अपने ऑफिस के कामों में उलझा दिया है। विपिन को समझ आ गया कि अभिमान को रोनिता पर कितना ज़्यादा भरोसा है। विपिन ने अभिमान को दिलासा दिया और फिर दोनों और डॉक्टर अंकल की कैबिन से निकलकर कैफेटेरिया में आ गए। अभिमान तो मना ही कर रहा है, लेकिन विपिन जानबूझकर उसका मुंह ठीक करने के लिए उसे वहां लेकर आ गया। कैफेटेरिया में अभिमान और अपने लिए विपिन ने 2 चाय ऑर्डर की। चाय ऑर्डर करने के बाद विपिन ने कहा, वैसे तो मैं सिर्फ अपनी कैफ़े की चाय पीता हूँ, क्योंकि मेरे कैफ़े की चाय का मुकाबला पूरे दिल्ली में कोई नहीं है, लेकिन तुम्हारी यारी में आज हॉस्पिटल की चाय भी पीकर देख लेते हैं। अभिमान विपिन की बातों पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहा। तभी टीवी पर एक न्यूज़ फ्लैश हुई। इस वक्त की बड़ी खबर, सिंघानिया ग्रुप ने दी सटोरियो को बड़ी रकम, कई नामी क्रिकेटर्स के साथ फिक्सिंग करने की हुई कोशिश। बिग ब्रेकिंग, अभिमान सिंघानिया ने ग्रीन ग्वालियर के एक बड़े क्रिकेटर को फिक्सिंग करने के लिए दिए 50 लाख रुपए। टीवी पर चल रही न्यूज़ को देखकर अभिमान हक्का बक्का रह गया। विपिन को भी इस खबर से
एक बड़ा झटका लगा। आखिर क्या होगा आगे? क्या सच में अभिमान ने की थी फिक्सिंग? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट बिलियनेयर।